आइए आज के हम पवित्र आराधना को प्रारंभ करें। हे मेरे धर्म परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। आइए हम अपने सृजनहार पालनहार प्राणकर्ता सामर्थ्य प्रभु के चरणों में प्रार्थना में अपने आप को नतमस्तक करें। सर्व सामर्थ्य पराक्रमी अति तेजोमय जीवित प्रभु, हम सब आपकी शरण में आते हैं। धन्यवाद देते हैं इस बहुमूल्य जीवन के लिए और आज के इस पवित्र विश्रामवार के दिन के लिए। निस्संदेह आप ही ने निर्धारित किया है और आज जबकि हम लॉकडाउन में रहते हुए ऑनलाइन आराधना के द्वारा एक दूसरे के साथ और आपके साथ संगत बनाए हुए हैं, अपने पवित्र सहायक के द्वारा अपने हर एक डरवैयों को आप नाम बनाम आशीर्वादित कीजिए। धन्यवाद देते हैं इस अवसर के जो आपने प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता हम सबों को प्रदान किया है। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस स्वतंत्रता के लिए जो आपने हम में से हर एक को इस स्वतंत्र राष्ट्र में प्रदान किए हैं। ये आप ही की महाकरुणा और अनुग्रह है। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, हम आपसे मिन्नत आपसे नाम अनुरोध करते हैं, हम पर दया कीजिए, हम पर दया कीजिए। हमारे घनेरे पापों को जो हम जाने अनजाने में कर बैठते हैं क्षमा कीजिए। पश्चातापी अंतकरण से परिपूर्ण करते हुए अपने देवी अपनी पवित्र उपस्थिति में हर पल और हर क्षण निरंतर बनाकर रखिए। हम धन्यवाद देते हैं प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, आपके द्वारा नियुक्त किए हुए हर एक हमारे शासक गणों के लिए। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, इस लॉकडाउन में पैंडेमिक के समय में हर एक की सहायता, हर एक की रक्षा, हर एक की आप अगुवाई कीजिए। आपके नाम की हर एक पवित्र कलीसियाओं, विभिन्न संस्थाओं, संगठनों के लिए, मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया, मुंबई रीजनल कॉन्फ्रेंस के लिए, हमारी स्थानीय गुंजिया कलीसिया के लिए प्रार्थना मांगते हैं। जो महान आज्ञा आपने दी है, आपसे बल और शक्ति प्राप्त करते हुए उसे अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक और कलीसियाई जीवन में पूरा करने वाले। निस्संदेह आप दया के सागर हैं, विलंब से कोप करने वाले हैं। हमारी आयु के बचे हुए दिनों को हम आपके सानिध्य में पवित्रता और भय के साथ व्यतीत करने वाले हैं। हर एक ऑनलाइन आराधकों के लिए प्रार्थना मांगते हैं। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, हर एक संक्रमित लोगों के लिए प्रार्थना मांगते हैं। डॉक्टर स्टीव के लिए प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, हर एक की सहायता कीजिए। हर एक पेशेंट्स को आप स्पर्श कीजिए। जो कमियां हैं ऑक्सीजन की, वेंटिलेटर की, मेडिसिन और बेड्स की, प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता उसे पूरा कीजिए। आप अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर हैं, अनंत काल के पिता और शांति के राजकुमार हैं। अपनी दिव्य शांति से अपने हर एक प्रियों को आप भौतात्म रूप से परिपूर्ण कीजिए। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते इन शांत क्षणों के जो आपने हम सबों को हमारे व्यक्तिगत, पारिवारिक और कलीसियाई जीवन में प्रदान किया। हम में से हर एक को, बड़े छोटों को ये वर प्रदान कीजिए कि हम आपकी आराधना आत्मा सच्चाई से परिपूर्ण होकर करें, जो आपकी पवित्र दृष्टि में ग्रहण योग्य है। ये प्रार्थना हम अपने त्रिएक पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में होकर मांगते हैं।
सुनिए और ग्रहण कीजिए दया के सागर। आमीन। आइए सब प्रभु की स्तुति प्रशंसा और वंदना करते हुए अपने गीत की पुस्तक में से गीत नंबर 84 गाएंगे, जिसकी बोल इस प्रकार से है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आप सब अपने निवास स्थान में लॉकडाउन में रहते हुए इस भक्ति प्रशंसा गीत को साथ साथ में गाने का प्रयास कर सकते हैं। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल में से मार को निकाला। ओ समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल में से मार को निकाला। वो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग है। वो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। ओ लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। है जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आइए समय हम प्रभु का धन्यवाद देते हुए और अपने विश्वास का प्रकटीकरण करते हुए हम सब मिलकर प्रेरितों के विश्वास को साथ साथ बोलेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहां से वह जीवितों और मृतों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर,
प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह की जीवने और अनंत जीवन पर आमीन। प्रभु परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं आज की पवित्र दिन के लिए जो प्रभु ने हम सब विश्वासियों को हमारे व्यक्तिगत, पारिवारिक और कलीसियाई जीवन में देखने को प्रदान किया है। और आज का पवित्र मन्ना जो प्रभु ने हम सबों के आत्मिक जीवन के उत्थान के लिए रख छोड़ा है, पुराने शास्त्र में से भजन संहिता उसका पहला अध्याय पहले पद से लेकर 2 पद तक में पाया जाता है। और मैं अनुरोध कर रहा हूँ पास्टर मोनिका हैरी से इन पवित्र वचनों को हम सबों के समक्ष पढ़ें। भजन संहिता उसका पहला अध्याय पहला और दूसरा पद। आज का धर्मशास्त्र मन पाठ जो हमें मिलता है भजन संहिता उसका पहला अध्याय पहला और दूसरा वचन, जिसका शीर्षक है धर्मी और दुष्ट मनुष्य। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। प्रभु परमेश्वर अपने जीवित, पवित्र और श्रेष्ठ वचन के पढ़े जाने, सुनने और समझने की शक्ति से हम सबों को परिपूर्ण करे। आमीन। आइए इससे पहले हम पवित्र वचनों पर कुछ क्षणों के लिए ध्यान और मनन करें और प्रभु से आशीष की प्रार्थना मांगेंगे। आइए हम अपने से प्रार्थना में प्रभु के चरणों में नतमस्तक करें। सर्व सामर्थ्य पराक्रमी तेजोमय जीवित प्रभु, धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र विश्रामवार के दिन के लिए और हम सबों के व्यक्तिगत, पारिवारिक और कलीसियाई जीवन के लिए आपने प्रदान किया है। निस्संदेह बहुमूल्य है। और जबकि हम कुछ क्षणों के लिए आपके जीवित पवित्र वचनों पर ध्यान और मनन करने वाले हैं, हम में से हर एक को हमारे मनों की एकाग्रता से परिपूर्ण की कि हम सबों का ध्यान और मनन आपकी पवित्र दृष्टि में ग्रहण योग्य हो, क्योंकि आप ही हमारे दृढ़ गढ़, बल और चट्टान है। ये प्रार्थना हम अपने त्रिएक पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में होकर मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए दया के सागर। आमीन। भजन संहिता उसका पहला अध्याय शीर्षक धर्मी और दुष्ट मनुष्य, पहला और दूसरा पद जो आज के इस पवित्र दिन पर हम सबों के समक्ष पढ़ा गया। क्या ही धन्य है पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। अंग्रेजी में न्यू इंटरनेशनल वर्जन इस प्रकार से है, Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked or stand in the way of sinners or sit in the seat of mockers, but he delights is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. प्रभु यीशु के सामर्थी पवित्र नाम में आज की ऑनलाइन आराधना सभा में गोंदिया मेथोडिस्ट हिंदी चर्च आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। प्रियो, हम प्रभु का धन्यवाद हैं, प्रभु के सामर्थी जीवित पवित्र वचनों के लिए स्मरण दिला रहा है और आमंत्रित कर रहा है। Every portion in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line, all are blessings of His love divine.
शास्त्र में है वो मेरे लिए है। हर एक अध्याय, हर एक लाइन और हर एक पद सब प्रभु के प्रेम और उसकी दैविक आशीषों के लिए मेरे लिए है। प्रियो, ये अति आवश्यक है इन आशीषों प्रभु के इस प्रेम को अपने व्यक्तिगत जीवन में आमंत्रित और अनुभव करने के लिए कि हमें प्रभु से अंतरंग इंटीमेट संगति निरंतर बनाकर रखें। हमारे जीवन की सफलता, हर एक व्यक्ति विशेष के जीवन की सफलता प्रभु की आशीषों पर निर्भर करती है। यहां पर हम देख रहे हैं भजनकार दो प्रकार के मनुष्यों, दो प्रकार के जीवनों को हमारे समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कि एक दूसरे से एकदम अलग हैं। और जैसा हम शीर्षक देख रहे हैं कि धर्मी और अधर्मी, धर्मी और दुष्ट मनुष्य। प्रियो, धर्मी को धन्य कहा गया है, ब्लेस्ड कहा गया है, क्योंकि वो अपने आप पर, अपने स्वयं पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि उसका भरोसा सिर्फ और सिर्फ अपने प्रभु परमेश्वर पर है। और वो दुष्टों से, अधर्मियों से किसी प्रकार की संगति या समझौता नहीं करता और ना उनकी सलाह पर चलता है। और धर्मी के पास हम देख रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई आशा नहीं, और ये अधर्मी मनुष्य धर्मी के साथ खड़ा नहीं रह सकता, और परिणाम घातक है कि वो नष्ट, या कहना चाहिए समाप्त हो जाता है। प्रियो, वचन के आईने में हम देख रहे हैं किस प्रकार से फिरौन राजा, किस प्रकार से यहूदा इस्करियोती ने अपने जीवन को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। आज प्रियो, हम इन दो प्रकार के मनुष्यों के व्यक्तित्व पर, इनके जीवन पर, प्रभु के वचनों पर के आईने में ध्यान और मनन करने की नितांत आवश्यक है। प्रियो, आज हम देख रहे हैं कि दो प्रकार के मनुष्य हैं जो इस संसार में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कि वे जो शरीरों के काम पर निर्भर रहते हैं, या इकट्ठा करने वालों की संगति, या कहना चाहिए समझौता करते हैं, वो नाश हो जाते हैं। और जिन्होंने शारीरिक कामों से समझौता नहीं किया है, वो अपने आप में धन्य हैं। प्रभु ने सफलता प्रदान करते हैं और अपनी अपरंपार आशीषों से नवाजते हैं, परिपूर्ण करते हैं। वचन में प्रेरित यूहन्ना, पहले यूहन्ना की पत्री उसके दूसरे अध्याय और 16 पद में हम देख रहे हैं कि धन्य उन्हें कहा गया है। यहां वचन बहुत सहज स्पष्ट है कि जो शरीर की इच्छा पर नहीं चलते, पाप के रास्ते में खड़े नहीं होते, और ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठते। और प्रेरित यूहन्ना हमें बता रहे हैं, पहले यूहन्ना की पत्री उसका दूसरा अध्याय 16 पद, कि जो कुछ संसार में अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वे पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सदा हमेशा बना रहता है। प्रियो, वचन बहुत सहज है आजकल, और युगान युग तक एक सा है। हमें स्मरण दिला है कि किस प्रकार से संसार में बुराई का आगमन हुआ, किस प्रकार से संसार में बुराई अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 6 अध्याय और पहले
और दूसरे पद में हम देख रहे हैं कि मनुष्य जाति की दुष्टता जो शीर्षक हमारे समक्ष है। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं और उन्होंने जिस जिस को चाहा उनसे विवाह कर लिया। प्रियों, वचन हमें स्मरण दिला रहा है 5वां पद, यहोवा ने, प्रभु परमेश्वर ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बहुत बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वो मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाली जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। प्रियों, आज इस आधुनिक संसार में हम देख रहे हैं कि बुराइयां, दुष्टता अपनी चरम सीमा को पार कर चुकी है। मनुष्य आज बुराइयों से समझौता कर रहा है और इस बात को जो प्रभु परमेश्वर ने उस प्राचीन समय में देखी, प्रभु की दृष्टि में नागवार, प्रभु की दृष्टि में प्रभु को ग्रहण नहीं हुई, पसंद नहीं आई और इस कारण प्रभु परमेश्वर पछताते हैं और प्रण कर लेते हैं कि संसार का विनाश कर दें। प्रियों, यहां पर प्रभु परमेश्वर ने अधार्मिकता, दुष्टता के साथ समझौता नहीं किया, सहन नहीं किया और उस परिस्थिति में हम 6ठे अध्याय उसके 8वें पद में देख रहे हैं उत्पत्ति की पुस्तक में, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी। आज हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं प्रियों, कि प्रभु की दृष्टि हम सबों पर है। इस पेंडेमिक की सेकंड फेज का जो संसार और हमारा देश और महाराष्ट्र प्रांत सामना कर रहा है, प्रभु की अपरंपार अनुग्रह और कृपा की दृष्टि है कि हम जीतों की दुनिया में आज क्या है, स्वस्थ हैं, प्रसन्नचित हैं। और यहां पर वचन के आईने में देख रहे हैं उत्पत्ति उसके 6ठे अध्याय में और 12 पद में, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वो बिगड़ी हुई, क्योंकि सब प्राणियों ने, सब लोगों ने अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया। और 13 पद तक परमेश्वर ने नूह से कहा कि सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर रहा हूं। क्या ऐसी हालात इस जमाने की नहीं? आज हर एक मनुष्य ने अपना अपना मार्ग लिया और मनुष्य बड़ी बुलंदी के साथ बोलता है, ये तो मेरा अपना जीवन है, जैसा मैं चाहूंगी, जैसा मैं चाहूंगा मैं इसे व्यतीत करूंगा। इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। आज इस कोविड-19 पेंडेमिक के सेकंड फेज में जबकि संसार और हमारा देश इसका सामना कर रहा है, ऑक्सीजन की कमी है, वेंटिलेटर की कमी है, दवाइयों की कमी है। क्यों? दुष्टता अपनी चरम सीमा को पार कर चुका। हम उन लोगों को देखें प्रियों, आज वचन स्मरण दिला रहा है जिन्होंने शारीरिक कामों में अपने आप को अर्पित कर दिया है। प्रभु परमेश्वर का मजाक उड़ा रहे हैं, ठट्टा कर रहे हैं, समझौता
से परिणाम प्रभु की आशीष को आमंत्रित या अनुभव करने के बजाय हम श्राप को देख रहे हैं। वचन बहुत सहज है। दूसरे थिस्सलुनीकियों की पत्री 3 अध्याय 6 पद, हे भाइयों, हम तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु हमें स्मरण दिला रहे हैं। परिवर्तित मनुष्य कौन? पौलुस प्रेरित बोल रहे हैं। दूसरे थिस्सलुनीकियों की पत्री 3 अध्याय 6 पद, हम तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि तुम हर एक ऐसे भाइयों से, दूसरा अनुवाद है, ऐसे लोगों से अलग रहो जो अनुचित चाल चलते हैं और जो शिक्षा उसने हमसे पाई है उसके अनुसार नहीं करते। प्रभु का वचन आजकल और युगान युग तक एक सा है, बता रहा है कि जो लोग अनुचित कार्य करते हैं, दुष्टता से भरे हुए हैं, ऐसे लोगों से अपने आप को अलग कर लो। वचन के आईने में हम देख रहे हैं विश्वास के पितामह इब्राहिम के भतीजे लूत सदोम में गया और क्या हुआ? नष्ट हो गया। यहां वचन में हम देख रहे हैं कि वो सिर्फ स्वयं नष्ट नहीं हुआ, वरन उसका पूरा परिवार। क्यों? क्योंकि उसने दुष्ट लोगों के साथ संगति कर ली। सदोम और अमोरा उसके मन मस्तिष्क में, उसके हृदय में समा गया। वचन के आईने में हम देख रहे हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसके 13वां अध्याय में इब्राहिम और लूत के चरवाहों में आपस में क्या हो रहा है? झगड़ा होता है। और विश्वास का पितामह इब्राहिम लूत को बोल रहा है कि अपनी आंखें उठाओ और जिस स्थान पर दाएं या बाएं, जिस जगह तू जाना चाहता है तू जा सकता है। और लूत क्या कर रहा है? सदोम और अमोरा उस तराई के स्थान को चुनता है, पसंद किया और सदोम की बुराइयों में बढ़ता है। वचन के आईने में हम देख रहे हैं दूसरे पत्रस की पत्री 2 अध्याय और 7वां पद, और धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, प्रभु ने छुटकारा प्रदान किया था। परंतु आप लूत क्या कर रहे हैं? सदोम की बुराइयों में बढ़ता है और प्रभु परमेश्वर को दुष्टता, बुराई पसंद नहीं आई। वो इस अधार्मिकता को सहन नहीं कर पाया। परिणाम प्रभु घोषणा कर, जिस प्रकार से नूह के समय में जल प्रलय के द्वारा पूरे संसार का विनाश कर दिया, यहां पर हम देख रहे हैं विश्वास का पितामह इब्राहिम क्या कर रहा है? प्रभु के चरणों में अपने आप को नतमस्तक करते हुए प्रभु से प्रार्थना। एक व्यक्ति विशेष की प्रार्थना के द्वारा प्रभु परमेश्वर एक घराने को, एक परिवार की रक्षा करता है। उत्पत्ति उसके 16वें अध्याय में हम देख रहे हैं कि प्रभु परमेश्वर इब्राहिम को बोल रहे हैं कि सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और प्रभु अपने देवदूतों को इब्राहिम के पास भेजता है। और यहां पर एक जो चित्र और जो सच्चाई हमारे समक्ष आ रही है, उत्पत्ति की पुस्तक उसके 18 अध्याय और उसके 16 पद में आगे कि विश्वास का पितामह इब्राहिम क्या बोल रहा है कि क्या प्रभु आप दुष्ट के संग धर्मी को भी नाश करेंगे? प्रार्थना कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। क्या 50 धर्मी के कारण जो उसमें हैं आप उन्हें नहीं छोड़ेंगे? और देखिए प्रार्थना, अद्भुत प्रार्थना है। वहां पर 50 लोग होंगे और वो बोल रहा है कौन? विश्वास का पितामह इब्राहिम। यदि वहां पर 45 लोग हों, प्रभु आप उनको नहीं छोड़ेंगे। फिर धीमे से और अनुरोध कर रहा है, प्रभु मैं तो मिट्टी और राख हूं, मेरी तो कुछ भी औकात नहीं आपके समक्ष।
से 30 की संख्या पर आता है, फिर 20 की संख्या पर आता है और 10 की संख्या पर आता है। और प्रभु परमेश्वर अद्भुत रूप से लोग के घराने को छुटकारा प्रदान करता है। पर इस छुटकारे को प्रदान करने के लिए प्रभु ने एक व्यक्ति विशेष की प्रार्थना को सुना, गिड़गिड़ाहट को सुना। लोग तो देख कर वचन के आईने में देख रहे हैं उत्पत्ति उसके 19 अध्याय में कि वो विलंब करता रहा, परंतु प्रभु के देवदूतों ने लूत का हाथ पकड़ा, उसकी पत्नी का हाथ और दोनों बेटियों का हाथ कि वो सुरक्षित, क्योंकि प्रभु ने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि सदोम और अमोरा का विनाश कर डाले। और प्रभु परमेश्वर ने आज्ञा दी कि पीछे पलट कर मत देखना, परंतु लूत की पत्नी नहीं मानती और पलटती है और देखती है। और उसी समय उसी क्षण क्या होता है, नमक के खम्भे के रूप में परिवर्तित हो जाती है। हमेशा के लिए अपने जीवन को समाप्त कर बैठती है। प्रियो, उत्पत्ति की पुस्तक उसके 6 अध्याय और 8वें पद में देख रहे हैं कि यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर थी। आज प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि किस पर है? हम सबों पर है। आज प्रभु परमेश्वर की करुणा अपरंपार रूप से वो हम पर प्रकट किए हुए हैं। हर दिन हर सुबह एक नई आशा, एक नया संदेश प्रभु अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमें अद्भुत रूप से प्रदान कर रहा है। क्यों? विचार कीजिए कि लूत की पत्नी नमक का खंभा बन गई क्योंकि वो गलत लोगों की संगत में थी और उनसे अलग होना नहीं चाहती थी। परिणाम स्वरूप नष्ट हो गई। प्रभु परमेश्वर की आशीष जो प्रभु परमेश्वर उन्हें देना चाह रहा था उससे वंचित हो जाती। सदोम से समझौता कर लिया। आज प्रश्न हमारे समक्ष इन विषम परिस्थितियों में हम किसकी संगति करें? किसके साथ समझौता करते हैं? वचन बहुत सहज है, स्मरण दिला रहा है, क्या ही धन्य है पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वाले लोग की मंडली में बैठता, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात और दिन ध्यान करता है। आज सबसे अहम प्रश्न है मेरे और आप सबों के समक्ष कि हमारा ध्यान, ये चंचल मन हमने किस प्रकार से नियंत्रित किया? किस प्रकार से अपने सामर्थ्य प्रभु के साथ हम अपना व्यक्तिगत संबंध बनाए हुए हैं? प्रियो, एक और मनुष्य को हम देख रहे हैं, शिमशोन। प्रभु परमेश्वर की आशीष से जवान परिपूर्ण था। प्रभु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा दिशा निर्देश प्राप्त करते वो फिलिस्तियों पर विनाश कर पाता, परंतु क्या हुआ? गलत संगति, गलत निर्णय, गलत चुनाव क्या कर रहा है? उसके जीवन को समाप्त कर देता है। वो नहीं जानता। न्यायों की पुस्तक उसके 16वें अध्याय में जो गलत संगति करता है, किससे? दलीला नामक स्त्री के साथ प्रभु सहन नहीं कर पाता और परिणाम स्वरूप क्या हुआ है? न्यायों की पुस्तक उसके 16 अध्याय और 20 पद में वो जानता नहीं था कि परमेश्वर की आत्मा उसके पास से चली। वो सामर्थ, वो बल, वो शक्ति जो परमेश्वर ने शिमशोन को दिया था, उससे वो वंचित हो जाता। आज प्रभु ने हमें बल, हमें सामर्थ और शक्ति दी है,
प्रभु की संगत में बने। जब वो प्रभु की आज्ञा और विधियों का पालन नहीं करता, फिलिस्ती आते हैं, उसे पकड़ लेते हैं। इसका अंत देखिए किस प्रकार से विनाशकारी है। उसकी दोनों आंखों को गरम जलते हुए लोखंड के सलाखों से भेद दिया जाता है, लोहे की सांकलों से जकड़ दिया जाता है और वो स्वयं तो मरता है। कितना विनाशकारी! प्रभु का वचन हमें स्मरण दिला रहा है, हमें एक सबक दे रहा है कि हमें दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलना है, ना कि उनकी मंडियों में बैठना है और ना उनके साथ संगत करना है। भरमाने वाली आत्माएं हैं। हमें प्रभु परमेश्वर ने समझ, बुद्धि और ज्ञान प्रदान किया है और प्रभु हमें स्मरण दिला रहे हैं। पहले यूहन्ना की पत्री उसका 4वां अध्याय और पहला पद, प्रियों आत्माओं को परखो कि वो प्रभु की ओर से है भी या नहीं। प्रियों, प्रभु हमें बहुत ही प्रेरणादायक इन अंतिम और कठिन दिनों में, जबकि हम पैंडेमिक का सामना कर रहे हैं, सेकंड फेज में मनुष्य को देखकर डर रहा है, भयभीत है कि कल क्या होगा। प्रभु हमें स्मरण आमंत्रित करें। क्या बोल रहे हैं कि हम प्रभु की व्यवस्था को थाम लें। धन्य है वो जो यहोवा की व्यवस्था से, वचनों से प्रसन्न रहता है और उस पर रात और दिन ध्यान और मनन करता है। हमें आज प्रण करना है आज के इस पवित्र दिन पर कि प्रभु मैं तो आपकी इन पवित्र व्यवस्था पर रात और दिन, इस पेंडेमिक के समय, इस लॉकडाउन के समय ध्यान और मनन करूंगी, ध्यान और मनन करूंगा। जिस प्रकार से भजनकार बोल रहे हैं कि मैंने आपके वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि आपके विरुद्ध पाप न करूं। आपका वचन तो मधु से भी मीठा। उन्होंने अपने घराने समेत प्रभु के वचनों को सुना, उसके अनुसार चला और प्रभु परमेश्वर ने उसे अपने धर्म में दाहिने हाथ के साए के नीचे उसे, उसके घराने को, उसकी पत्नी को, तीनों बच्चों को, शेम, हाम और यपेत सुरक्षित रखा और उसके परिणाम स्वरूप मैं और आप इस संसार में आज जीवित हैं। प्रियों, आज हमें चुनाव करना। यूसुफ ने चुनाव किया, दानियल ने चुनाव किया और प्रभु परमेश्वर ने इन जवानों को आशीर्वादित किया अपने समय में। आज भी इस लॉकडाउन के समय प्रभु हमें अवसर पर अवसर प्रदान कर रहा है कि हम प्रभु के निकट आ जाएं। याकूब की पत्री उसके 4वें अध्याय में प्रभु हमें स्मरण दिला रहे हैं कि तुम मेरे निकट आओ तो मैं तुम्हारे निकट आऊंगा और मैं तुम्हें शिरोमणि करूंगा। इस लॉकडाउन के समय में प्रभु ने हमें ये सुंदर अवसर प्रदान किया। एक महाराजा धीराज समाप्त करूंगा अपने इस समय में घोषणा कर, अद्भुत घोषणा कि कल मेरे राजमहल के मुख्य दरवाजे में खोल दूंगा जनता जनार्दन के लिए क्यों आए और मेरे महल में जो वस्तुएं जिस पर वो हाथ लगाएंगे वो उनकी अपनी हो जाएंगी। और वहां पर बहुत शोर शराबा होता। राजा महाराजा धीराज अपने सिंहासन पर विराजमान है, देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं और नाना प्रकार की चीजों पर जो उनके राजमहल में थी उस पर हाथ रख रहे हैं, उसे लेके जाने का प्रयास कर रहे हैं और राजा मुस्कुरा रहे हैं। बहुमूल्य चीजों पर हाथ रख रहे हैं। कोई तो सोफे पे हाथ रख रहा है, कोई उनके कबर्ड पर, कोई चेयर पर, जो जो उनकी चीजें थी उन पर हाथ रख रहा है। कोई घोड़ों पर, कोई उनके रथों पर, कोई उनके जानवरों पर, सब पर हाथ रख रहा है। बहुत बड़ा शोर शराबा। और ऐसी परिस्थिति में राजा मुस्कुरा और देख रहे हैं इस शोर शराबा एक मासूम सुंदर सी बच्ची
धीमे से कदम रखते रखते राजा के सिंहासन के पास पहुंचती है और अपना हाथ राजा महाराजा धीराज के ऊपर नन्हे से हाथ रखता है। राजा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। प्रभु आज हम सबों से यही कामना, यही प्रबल इच्छा रखते हैं कि हम अपने हाथ को अपने महाराजा धीराज के ऊपर, वो बच्ची जानती थी, मासूम बच्ची, कि मैं महाराजा धीराज के हाथ पर अपना हाथ रखूंगी तो मुझे सब कुछ मिल जाए। और इसी सत्यता को प्रभु यीशु मसीह हमारे समक्ष रख रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसके 6ठे अध्याय और उसके 33वें पद में, पहले तुम परमेश्वर के राज और धर्म की खोज तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। आज हमें इस लॉकडाउन के समय, इस पैंडेमिक के सेकंड फेज के समय अपने महाराजा धीराज जो कि अति शीघ्र आने वाले हैं, संसारिक वस्तुओं से परे अपने ध्यान को रखते हुए, दूर हटाते हुए अपने महाराजा धीराज के हाथों पर अपना हाथ रखना है कि प्रभु आप ही मुझे दिशा निर्देश प्रदान कीजिए, आप ही मेरे प्रभु हैं। आज विचार कीजिए कि क्यों कि परमेश्वर को जानना और परमेश्वर को पाना, परमेश्वर को चाहना और परमेश्वर को पाना बहुत बड़ा अंतर होता है। प्रभु के बारे में तो हम सुनते हैं, परंतु जब तक अपने व्यक्तिगत जीवन में उसे अपने उद्धारकर्ता के रूप में, अपने महाराजा धीराज के रूप में ग्रहण न कर लें, उस पर चुनाव न कर लें, तो सब कुछ मिथ्या है, सब कुछ बेकार है। आज प्रभु हमें अपने वचनों के द्वारा स्मरण दिलाए, आमंत्रित करें कि धन्य है वो मनुष्य जो प्रभु परमेश्वर की व्यवस्था पर चलता है और रात और दिन उस पर ध्यान और मनन करते हुए आनंदित होता है। प्रभु का वचन हमारी सहायता, रक्षा, जैसे भजनकार बोल रहे, भजन संहिता उसके 16वें अध्याय और उसके 11 पद में कि आप भी जीवन का मार्ग दिखाते हैं और आपके निकट आनंद की भरपूरी और दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना है। प्रभु परमेश्वर पिता अपना दाहिने हाथ का साया हम सबों पर इस लॉकडाउन, इस पेंडेमिक के समय में, जबकि हम इस ऑनलाइन आराधना सभा में अपने राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु के साथ संगत बनाए हुए, प्रभु इस सामर्थ्य पवित्र हाथों में अपने व्यक्तिगत, अपने पारिवारिक और कलीसियाई जीवन को उनके हाथों में सुपुर्द कर दें। आइए हम अपने से प्रार्थना में प्रभु के चरणों में नतमस्तक करें। सर्व सामर्थ्य पराक्रमी अति तेजों में जीवित प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस बहुमूल्य जीवन के लिए, आपके सामर्थ्य जीवित पवित्र वचनों के लिए जो आपने हम सबों के आत्मिक जीवन के उत्थान के लिए रख छोड़ा है। चुनाव हमें करना, स्वतंत्रता आपने हमें प्रदान की है और आपका वचन स्मरण दिला रहा है कि मार्ग, जीवन और सत्य में तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्रता प्रदान करेगा। प्रेमी को एक परमेश्वर पिता हरे संसारिक अभिलाषाओं और आकर्षणों से, मोह माया से, प्रेमी को एक परमेश्वर पिता हमें दूर रखते हैं। हम आपकी निकटता में निरंतर बने रहें। दया, सहायता, ये रक्षा कीजिए। प्रेमी को एक परमेश्वर पिता, इस समय हम विशेष रूप से आपसे मिन्नत, आपसे नाम अनुरोध कर रहे हैं, आपके नाम की हर एक पवित्र कलीसियाओं और संस्थाओं की, मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया मुंबई रीजनल कॉन्फ्रेंस की, हर एक आपके दास, दासी, मिशनरी गणों, डिक्यूनस, लेडीज, हर एक छोटी बड़ी कलीसियाओं की, गोंदिया मेथोडिस्ट हिंदी कलीसिया, हर एक परिवारों, विभिन्न उतार चढ़ावों का सामना करते हुए अपने धर्म में दाहिने हाथ के साए के नीचे आपने हर एक को स्वस्थ और प्रसन्नचित रखा। आप ही की महाकरुणा और अनुग्रह, इसके लिए हम अपने हृदय से आपका बारंबार धन्यवाद। अपने वचनों की सामर्थ्य से
आप हम में से हर एक को परिपूर्ण कीजिए। प्रेमी कोई परमेश्वर पिता, इस समय जबकि हमारा देश और साथ ही साथ संसार और विशेष रूप से महाराष्ट्र प्रांत और निकटवर्ती प्रांतों में मृत्यु का तांडव है से मनुष्य अपने आप में भयभीत है। प्रेमी कोई परमेश्वर पिता, आप अपने वचनों की सामर्थ्य से अपने प्रियों को परिपूर्ण कीजिए। आप स्मरण दिला रहे, आमंत्रित कर रहे, आश्वस्त कर रहे, मैं तुम्हें शांति दी, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना तुम डरो। इस पैंडेमिक के समय हर एक अपने बेटे और बेटियों की आप रक्षा करें, और विशेष रूप से हर एक उन संक्रमित पेशेंट्स के लिए प्रार्थना हो, हर एक डॉक्टर्स टीम के, हर एक नर्सेज, वार्ड बॉय, सफाई कर्मचारी गणों के, जो कि प्रेमी कोई परमेश्वर पिता आपकी संतानों की सेवा टहल कर रक्षा, अपने चंगाई का हाथ अपने बेटे और बेटियों पर रख दीजिए। हर एक के पापों को क्षमा कीजिए, जो जाने अनजाने में कर बैठे, पश्चातापी अनुकरण से परिपूर्ण कीजिए। इस समय हम धन्यवाद देंगे आपके हर एक उन प्रियों के जो पिछले हफ्ते बीमार थे, संक्रमित थे, आपने उन्हें स्पर्श किया। जॉर्ज के लिए धन्यवाद, इस बहुमूल्य जीवन के लिए, आपकी बेटी शशि के लिए धन्यवाद, आपके बेटे सुनील के लिए, आपकी बेटी वीना के लिए, आपके बेटे वैभव के लिए, आपकी बेटी नम्रता के लिए, सुधीर के लिए। प्रेमी को एक परमेश्वर पिता आपने नया जीवन प्रदान, ये आप ही की महाकरुणा है। धन्यवाद देते हैं आपके बेटे राजू के लिए, आपके बेटे शुभम के लिए। प्रेमी को एक परमेश्वर पिता स्पर्श की सर से लेकर पांव तक हर एक उन प्रियों के लिए जो संक्रमित हैं, जिन्हें प्रेमी को एक परमेश्वर पिता ऑक्सीजन की आवश्यकता है। आज सच में ये ऑक्सीजन अपने आप में बहुमूल्य है। जो चीज आज हमें मुफ्त में देते हैं, आज मनुष्य को खरीदने की आवश्यकता पड़ रही है। प्रेमी को एक परमेश्वर पिता, जब मनुष्य परेशानी में होता है, जब मुफ्त में सब चीजें मिल जाती हैं, तो उसका मूल्य वो नहीं समझ पाता। प्रेमी को एक परमेश्वर पिता, इस जीवन की सार्थकता को आपने हमारे समक्ष रखा कि हम आपके राज और धर्म की खोज, आपके वचनों पर रात और दिन ध्यान और मनन करेंगे। हम जानते हैं मृत्यु के बाद भी हमारा प्रभु परमेश्वर सदा सर्वदा हमारे साथ रहता है, कि जीवन और पुनरुत्थान आप ही हैं, और जो कोई आप पर विश्वास रखता है, यदि भी मर भी जाए तो भी जीवित रहे, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं परंतु विश्वास के साथ चलते हैं। प्रेमी को एक परमेश्वर पिता, आपसे मिन्नत, आपसे नम्र अनुरोध है, हर एक अपने बेटे और बेटियों की आप रक्षा करें। महाराष्ट्र प्रांत, दूसरे प्रांत और हमारे देश और संसार पर दया करें। आपका वचन बहुत सहज है, स्पष्ट है। यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, नामाधीन होकर मुझसे प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी हों और अपने बुरे कृत्यों से फिर जाएं, पश्चाताप करें, तो मैं स्वर्ग से उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। प्रेमी को एक परमेश्वर पिता, इस पैंडेमिक, इस तांडव से, मृत्यु के तांडव से आप अपने प्रियों को मुक्ति प्रदान कीजिए। अपने लोगों के बारे में अपने संतानों की रक्षा कीजिए। आपकी प्रतिज्ञा है कि मैं सदैव तुम्हारे साथ पृथ्वी के अंत के छोड़कर, और ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा और ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा। गोंदिया कलीसिया के हर एक सेवाओं की रक्षा कीजिए। धन्यवाद देते हैं हमारे सेक्रेटरी डॉक्टर ए के मित्रा की, हमारे ट्रेजरर भाई सतीश गवंडे की। प्रेमी को एक परमेश्वर पिता, जो जिम्मेदारी, जो चुनौतियां आपने उनके खाते पर रखी, आपसे बल और शक्ति प्राप्त करते हुए उसे निर्वाह करने वाले हर एक बास्केट कमेटी और कॉन्फ्रेंस के सदस्यगणों आपके सामर्थ्य, आपके पवित्र हाथों में सुपुर्द करते, शरीर, प्राण और आत्मा समेत प्रेमी को एक परमेश्वर पिता, हम अपने व्यक्तिगत और अपने इस कलीसिया जीवन को आपके पवित्र हाथों में सुपुर्द करते।
हमारी इच्छा नहीं परंतु आप ही की दिव्य, आप ही की पराक्रमी और पवित्र इच्छा को हमारे परिस्थितियों में निरंतर पूरा कर। प्रार्थना मांगते हैं प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता का शकुंतला राठौर की, आपकी बेटी बहन विक्टोरिया की, आपकी बेटी बहन मीना की, प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता के बेटे डॉक्टर विनायक की, आपकी बेटी आंटी अंशुया की, स्पर्श की, जो कुछ दर्द है पीड़ा अपने लहू के बाड़े में चंगाई कर। भाई नितिन की, बहन मंजू की, इनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना। जो चुनौतियां इनके कांधे पर आपसे बल और शक्ति प्राप्त करते हैं उसे पूरा करने दो। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता हर एक ऑनलाइन आराधक गणों की जहां कहीं हमारे देश में विदेश में आपके वचनों पर ध्यान और मनन करते हैं, हम सबों के लिए आशीष का कार्य। ये विनंती हम अपने त्रिगे पिता पौत्र पवित्र आत्मा के नाम में होकर मांगते हैं, जिन्होंने हम सबों को इस प्रकार से भी प्रार्थना करना सिखाया है। ऐ हमारे पिता, आप जो कि स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आओ, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन प्रतिदिन की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, और हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा आप ही का है। आमीन। आइए हम आशीष वचन ग्रहण करें। और अब हमारे प्रभु परमेश्वर पिता का अनुग्रह, प्रभु यीशु जी का प्रेम और पवित्र आत्मा की सुंदर मधुर और अलौकिक सहभागिता हम सबों के साथ और हमारे हरेक प्रिय और हरेक ऑनलाइन आराधक गणों के साथ आज से लेकर हमेशा हमेशा और युगानुयुग तक निरंतर होती रहे। आमीन। पवित्र आत्मा पिता पुत्र इन तीनों की होवे स्तुति, जैसा कि वो आरंभ में था, अब है और सदा रहेगा। आमीन। जय यीशु। गॉड ब्लेस यू।